ये है एनटीसी मशीन, यानी ऑटोमेटिक तरीके से रेल पटरी बिछाने वाली मशीन। यहाँ पर ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दादरी के पास में ट्रैक लेइंग का काम कर रही है, यानी पटरी बिछाने का काम कर रही है। यहाँ पर जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एनटीसी मशीन बोला जाता है। और ये मशीन लगातार काम कर रही है। इस तरीके की आधा दर्जन से ज़्यादा मशीनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक बिछाने का या रेल पटरी बिछाने का काम कर रही है। यहाँ पर जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ तक पीला हिस्सा है, ये एनटीसी मशीन कहलाती है। और इसके पीछे की अगर हम बात करेंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, अब ये हम कह सकते हैं इसमें पटरियों को रखा जाता है, साथ ही साथ स्लीपर्स को रखा जाता है। और ऊपर जो एक क्रेन दिख रही है, ये क्रेन यहाँ से स्लीपर्स को उठाकर आगे तक ले जाती है। और ये मशीन जब काम करना शुरू करती है तो हम कह सकते हैं कि 10 घंटे के भीतर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक बिछा देती है। और एक बार जब मशीन को लोड किया जाता है तो इसमें 2600 स्लीपर रखे जाते हैं। ये जो स्लीपर हैं, ये हम कह सकते हैं कि लाद कर लाए गए हैं। और जब एक बार ये मशीन ट्रैक पर आती है तो ये अपना ट्रैक खुद बिछाती है और उसी पर आगे चलती है। यहाँ पर जो नया ट्रैक पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो ट्रैक बिछा हुआ है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इसी मशीन ने बिछाया है। और ये मशीन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है। और इसमें जो पटरियाँ रखी जाती हैं, जो एक आप पटरी देख रहे हैं इस डिब्बे के ऊपर या इस मशीन के अंदर जो अरेंजमेंट किया गया है, वो 260 मीटर लंबी होती है। एक बार में इस मशीन पर 20 इस तरीके की रेल पटरियाँ चढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पास में ही जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये भी डाला जा चुका है, इसी मशीन ने डाला है। और ये दादरी के पास दनकौर के पास में ये ट्रैक बिछाया जा रहा है, खुर्जा और दादरी के बीच में, जहाँ का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। और पास के में जो एक तीसरी लाइन दिख रही है, वो भारतीय रेलवे की लाइन है। देखिए किस तरीके से इस पर तेज़ी से रेलगाड़ी निकलने जा रही है, उसकी आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। और इसको अभी आप देखेंगे किस तरीके से निकल रही है। जिस रफ्तार से ये सवारी गाड़ी गई है, उसी रफ्तार से मालगाड़ी को दौड़ाने का प्लान है। यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो स्पीड होगी मालगाड़ियों की, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी जाएगी। इस समय की अगर हम बात करें तो मालगाड़ियों की जो रफ्तार रहती है वो तकरीबन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। 25 किलोमीटर की रफ्तार से जब मालगाड़ी चलती है तो सवारी गाड़ी कैसे रफ्तार पकड़े। और यही सवाल था जिसने मजबूर किया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डाला जाए, और इसके बारे में सोचा गया। और आज की तारीख में 2 हिस्सों में, एक तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है तेज़ी से, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है खुर्जा से लेकर भाऊपुर, जो कि कानपुर के पास में है, वहाँ तक ट्रैक पूरा हो चुका है और उस पर ट्रायल भी चल रहा है। और इधर खुर्जा से दादरी के बीच में काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और जो पूरा टारगेट ये है कि दिसंबर 2021 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि रेवाड़ी से पालनपुर के बीच में
रेल पटरी डाली जा चुकी है, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो चुका है और एक बड़े हिस्से में अभी बिजली का काम किया जाना बाकी है, इलेक्ट्रीफाइड करना बाकी है। तो ये काम रात दिन किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ इस समय कोरोना की वजह से देश भर में तमाम काम ढीला पड़ा हुआ है, रुका हुआ सा है, तो वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम ने जोर पकड़ लिया है। और जो एनटीसी मशीन है, इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैक बेहतरीन बिछता है, इसमें जो मैकेनिकल फॉल्ट की गुंजाइश नहीं रह जाती है और हैवी पटरियों को जल्द से जल्द यानी बड़ी तेज़ी से बिछाया जा सकता है, यानी कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है। तो यही किया जा रहा है, रात दिन यहाँ पर इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।